यह लड़का अपने मृत पिता को पुनर्जीवित करने के लिए जादू का उपयोग कर रहा है, लेकिन बीच में ही उसके भाई के हस्तक्षेप से उसे बाधा पहुंचती है। अपने पिता के आधे शरीर के साथ दो लड़के पुनरुद्धार की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह एक जादुई दुनिया मानी जाती थी, लेकिन तकनीक के विकास ने धीरे धीरे जादू की जगह ले ली। आज बेन का 16वां जन्मदिन है। यह पहली बार है जब उसने अपने पिता के कपड़े पहने हैं। स्कूल जाते समय उसके पिता के सहपाठी ने इस पोशाक को पहचाना और उसे उसके पिता के अतीत के बारे में बहुत कुछ बताया। बेन अपने पिता के लक्ष्य के लिए बदलाव करने के लिए दृढ़ था, एक नया व्यक्ति बनना चाहता था। वह गाड़ी चलाना सीखना चाहता था, लेकिन वह मुख्य सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह अपने सहपाठियों को स्कूल के बाद घर पर केक खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ पसीने से तर हो गए थे और बोलना भी मुश्किल हो रहा था। जब उसने अपने भाई को अपने परिवार की कार चलाते देखा, तो शर्मीले स्वभाव वाले बेन ने अपने सहपाठियों से कहा कि वह तैयार नहीं है। आखिरकार यह असफलता का दिन था। वह निराश होकर घर लौटा, लेकिन उसकी माँ ने उसे आश्चर्य से बताया कि उसके दोनों बेटों ने उसके लिए एक उपहार छोड़ा है। पैकेज खोलें, एक जादुई बाधा, एक फीनिक्स रत्न, एक पत्र। इस पत्र में शापों की एक श्रृंखला दर्ज की गई है। यह शाप मृत पिता को पूरे दिन के लिए वापस ला सकता है। उसका भाई इंतजार नहीं कर सका और बाधा के साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अंत में वह असफल रहा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और शाप कहने की कोशिश की। इस समय बाधा पर रत्न वास्तव में हिल गया और उसका भाई मदद नहीं कर सका और पढ़ना जारी रखा। पिताजी के जूते, पिताजी के पैर। ऐसा लगता है कि जादू वाकई काम करता है। उलझन में उसका भाई जादू पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए आया, लेकिन अंत में उसने फिर भी गड़बड़ कर दी। कमरे में सामान बिखरा हुआ था और रत्न टूटा हुआ था। अचानक कोठरी में पैर हिल गया। हालांकि जिस पिता को पुनर्जीवित किया गया था उसके केवल पैर थे।